माय डियर फ्रेंड्स, अभी ये पहला वीडियो आपका साइंस का क्लास 10th का बनाया जा रहा है, जिसमें आपका जो साइंस है वो 3 पार्ट में है। जो आपका साइंस सब्जेक्ट है वो 3 पार्ट में है: केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो अभी आपका जो यहाँ पर क्लास चलेगा वो फिजिक्स का चलेगा। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है हमारा प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि एक्चुअली में प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है कि जब कोई वस्तु हमें अंधेरे में रखी हुई मिलती है तो हमें वो नहीं दिखाई देती है, बट उसे जैसे हम कुछ रोशनी में लाते हैं, चाहे वो प्राकृतिक स्रोत के हिसाब से रोशनी हो गई, चाहे वो मानव निर्मित के हिसाब से स्रोत के रोशनी में हो गई, जैसे हम वस्तु को लाते हैं तो हमें वो दिखाई देने लगती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अंधेरे में नहीं दिखाई और रोशनी में दिखाई दे रही है तो ये किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा कारक है, प्रकाश वह कारक है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश ऐसा कारक है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। हम वस्तुओं को देखते कैसे हैं? अपनी आंखों के द्वारा। तो आंख क्या हो गया? आंख एक यंत्र हो गया, एक मशीन है। आंख एक मशीन है जिसमें हम प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। तो ये हो गया प्रकाश के बारे में जानकारी कि प्रकाश वह कारक होता है जिससे हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। अब जो प्रकाश होता है ये हमें कहां से मिलता है? 2 तरह से। एक होता है प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश जो मिलता है हमें प्राकृतिक स्रोत से मिलता है, नेचुरल रिसोर्स। और एक होता है जो मानव निर्मित ह्यूमन रिसोर्स। मानव निर्मित रिसोर्स और प्राकृतिक स्रोत, इन 2 स्रोतों के हिसाब से हमें प्रकाश मिलता है। प्राकृतिक स्रोत का मतलब जो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, तारों का प्रकाश हो गया। तो इनका प्रकाश जो होता है वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक स्रोत। जो प्रकृति के द्वारा, जिनको मनुष्य नहीं बना सकता है, जिनको सिर्फ प्रकृति बना सकती है। मानव निर्मित स्रोत मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, जैसे मोमबत्ती हो गया, या फिर टार्च ले लीजिए, या बल्ब हो गया। ऐसे बहुत से, लालटेन हो गया। ऐसे बहुत सी वस्तुएं हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अच्छा, तो अब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे हमें प्रकाश नहीं प्राप्त होता है। तो उनको क्या कहते हैं? उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुओं का मतलब कि स्वयं इनका प्रकाश होता है, इनका प्रकाश स्वयं होता है, ये खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इन्हें देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ये खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे मोमबत्ती हो गई, बल्ब हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया। ये सब कैसी वस्तुएं हैं? प्रदीप्त वस्तुएं हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वह वस्तुएं जिनको हम प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से देखते हैं। मतलब कि अगर प्रदीप्त वस्तुएं ना हो तो हम अप्रदीप्त वस्तुओं को नहीं देख। अगर एक कमरे में मेज रखा हो या कि चेयर रखा हो या कोई भी वस्तु रखा हो और वहां पे प्रदीप्त वस्तु ना हो, कोई मोमबत्ती ना हो, बल्ब ना हो, या किसी प्रकार ऐसी वस्तु ना हो जिससे हमें लाइट मिले, तो क्या हम वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उस वस्तु को देखने के लिए हमें किसी प्रदीप्त वस्तु का होना आवश्यक है।
तो अप्रदीप्त वस्तुएं वहां हो गई जिन्हें हम किसी प्रदीप्त वस्तु अर्थात किसी रोशनी देने वाले, किसी प्रकाश देने वाले वस्तु की सहायता से देखते हैं, जैसे मेज, कुर्सी या फिर कोई बोर्ड ले लीजिए। ठीक है, ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनको हम प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से देखते हैं। तो ये हो गई आपकी प्रकाश के बारे में जनरल टॉपिक्स, जनरल चीजें जो आपको बताया गया। अब इसके आगे हम समझेंगे कि यहां पर दो शब्द हमें ऐसा मिल रहा है जिसको हम देख रहे हैं, परावर्तन और अपवर्तन। तो ये परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी का मतलब जिसके हम आर पार ना देख पाए, जैसे दीवार हो गया, ये बोर्ड है, दीवार हो गया, ये सब वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, तो इन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। पारदर्शी वस्तु मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे कार में या किसी 4 व्हीलर गाड़ियों में जो आगे का ग्लास लगा होता है वो हमारा पारदर्शी वस्तु हो गया। तो परावर्तन जो होता है वो अपारदर्शी वस्तु से होता है। अपारदर्शी वस्तु के आर पार जब हम देख नहीं पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश भी आर पार तो जा नहीं पाएगी। अगर हमारे घर की दीवारों पर प्रकाश पड़ती है तो क्या घर के अंदर प्रकाश आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दीवार जो है, जो हमारे घर की दीवारें हैं, वो अपारदर्शी वस्तु है। प्रकाश उनसे टकराता है और टकरा के वापस चला जाता है। अगर हमारे विंडो में, हमारे घर की खिड़की में अगर व्हाइट कलर का ग्लास लगा होता है तो उस ग्लास के माध्यम से हमारे अंदर, घर के अंदर प्रकाश आ जाता है, क्योंकि वह ग्लास कौन सा है? पारदर्शी वस्तु है, हम उसके आर पार देख सकते हैं। तो पारदर्शी वस्तु में प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो परावर्तन का मतलब कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो वह टकराने के पश्चात अपने मार्ग पर वापस आ जाती है। इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन अर्थात लाइट रिफ्लेक्शन। इसको समझने के लिए यहां पर हम कुछ फिगर बनाते हैं, आपको देखिए। ये मान लीजिए कोई आपका एक अपारदर्शी वस्तु रखा हुआ है जिसे हम परावर्तक तल कहेंगे। ये एक ग्लास था, हमारे घर में आईना होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं। तो फेस देखते हैं, वो आईना बनता कैसे है? वो आईना बनता है शीशे से। शीशे को क्या किया जाता है? एक तरफ से पेंट कर दिया जाता है और दूसरी तरफ वैसे का वैसे रहता है। तो जो तरफ हमारा पेंट होता है, वो पेंट होने की वजह से वह हमारा जो शीशा होता है वो दर्पण बन जाता है। ये हो गया हमारा, क्या है? ये दर्पण है। इसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। परावर्तक तल बोलते हैं। परावर्तक तल के लंबवत जो रेखा रहती है इसको हम कहते हैं अभिलंब। परावर्तक तल के लंबवत जो रेखा रहती है उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब इस परावर्तक तल पे हम क्या करेंगे? टार्च के द्वारा या किसी उपकरण के द्वारा इसमें हम प्रकाश डालेंगे। सपोज दैट हमने इसमें प्रकाश डाल दिया, प्रकाश की ये किरण जाती है और परावर्तक तल से टकराती है। परावर्तक तल से जब टकराई तो जाहिर सी बात है ये अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु होने के कारण प्रकाश की ये जो किरण है ये परावर्तक तल के जो P बिंदु पर टकराई तो ये P बिंदु के पार तो आएगी नहीं, क्योंकि ये अपारदर्शी वस्तु है। तो P बिंदु से ये क्या जाएगी? जिस माध्यम से ये आई उसी माध्यम में ये रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण जो आती है परावर्तक तल से टकराती है और टकराने के पश्चात ये पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये जो प्रकाश किरण आती है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। ये आपतित किरण है। और टकराने के पश्चात जो हमारी प्रकाश किरण वापस जाती है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। चूंकि ये जो परावर्तक तल है ये हमारा अपारदर्शी माध्यम है,
तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं कि प्रकाश में परावर्तन होता कैसे है। ये आपतित किरण आई, परावर्तक तल से टकराई और टकराने के पश्चात ये जब वापस लौटी तो ये किसमें बदल गई, परावर्तित किरण के रूप में बदल गई। अब देखिए ये जो आपतित किरण है और ये अवलंब है, इसके बीच में जो भी ये कोण बनता है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण, और इसको लिखते हैं आई से। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसको लिखते हैं आर। तो ये फिगर आपको समझ में आया कि किसी परावर्तक तल से जब कोई प्रकाश किरण टकराती है, टकराने के पश्चात वो वापस लौट जाती है, तो जो प्रकाश किरण टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरण। लौट टकराने के पश्चात जब प्रकाश किरण वापस होती है तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर परावर्तक तल के जिस बिंदु पर वह प्रकाश किरण टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु इसको बोलते हैं। आपतित किरण और अविलंब के बीच ये जो कोण आई मिल रहा है, ये कोण हमेशा सदैव कोण आर के बराबर, मतलब कि जिस एंगल पे, जिस कोण से परावर्तित किरण अब परावर्तक तल से टकराती है उसी कोण पे वह परावर्तित हो जाती है, उसका परावर्तन उसी कोण पर होता है। इसका मतलब कि कोण आई बराबर कोण आर, मतलब कि आपतित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। तो ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन। इसका नोट्स आपको जाएगा, फोटो खींच देंगे, उसका नोट्स भेज देंगे। ये नोट्स आप कंप्लीट करेंगे, आपके पास क्लास 10th की बुक भी होगी, बुक के हेल्प से आप पढ़ेंगे भी, और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है वो टॉपिक आप व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप के द्वारा आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ये टॉपिक का जो मैसेज जाएगा वो मैसेज आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। सभी बच्चे फेयर कॉपी जरूर बनाते रहें, क्योंकि जो टॉपिक एक बार पढ़ा दिया जा रहा है उस टॉपिक को दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आप फेयर कॉपी नहीं कंप्लीट करते हो तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। स्कूल जैसे ही रीओपन होता है तो कॉपी तुरंत चेक की जाएगी, जिसका कॉपी नहीं पूरी रहेगी फिर उसको पनिशमेंट पाएगा।